बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आइटम राइटिंग सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम सिलेक्टेड रिस्पांस असेसमेंट के बाइनरी चॉइस यानी ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे सिलेक्टेड रिस्पांस टेस्ट आइटम्स में एक दूसरी टाइप पे जिसको कहते हैं बाइनरी चॉइस टेस्ट आइटम्स। और ये जो बाइनरी चॉइस टेस्ट आइटम्स इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। इसमें या तो आइटम ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना होता है कि आइटम जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें 50% प्रोबेबिलिटी होती है इस चीज़ की कि हम गेस वर्क से अपना आंसर जो है उसको कर सकें, क्योंकि या तो आइटम जो है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो देखते हैं कि इस तरह के टेस्ट आइटम्स में किन किन गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाता है और कौन कौन से मेजर फ्लॉज हैं जो कि इन आइटम्स को लिखते हुए हो जाते हैं और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Example: a noun is the name of a person, place or thing. True or false? इस ट्रू फॉल्स आइटम का इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें जो फ्लॉ है वो ये है कि इस पूरे आइटम की जो स्टेटमेंट है और ये जो वर्डिंग है ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ली गई है। तो हमें वो तमाम टेस्ट आइटम्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए जिनकी स्टेटमेंट मैच करती हो डायरेक्ट जो है वो किसी टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट से या किसी नोट्स में जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो डायरेक्टली वही टेस्ट आइटम्स जो हैं उनको एज इट इज़ नहीं देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसका इम्प्रूव्ड वर्जन जो है उसको देखते हैं। तो इस आइटम में जो गाइडलाइन है वो ये है कि डोंट गिव एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, लेक्चर और अदर मटेरियल्स सो दैट मेमोरी अलोन विल नॉट परमिट अ करेक्ट आंसर। अब हमें क्यों टेक्स्ट बुक से या दूसरा जो रीडिंग मटेरियल या लर्निंग मटेरियल दिया गया होता है डायरेक्टली वही स्टेटमेंट्स के साथ हमें क्यों टेस्ट आइटम्स नहीं देने चाहिए? वो इसलिए कि अगर हम डायरेक्टली उन्हीं वर्ड्स के साथ सेम वही टेस्ट आइटम्स जो हैं वो एग्ज़ाम में देंगे तो उससे जो है वो ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज़ करते हुए उस टेस्ट आइटम का आंसर जो है वो दे सकेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो हम इसमें टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमें नॉलेज से ऊपर जाके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं उनको भी असेस करना हो तो हमें जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को खुद से लिखना चाहिए और उनको चेंज कर देना चाहिए। एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स जो कि स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स में या टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी हूँ वो आइटम्स में नहीं देनी चाहिए। तो इस टेस्ट आइटम का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसमें अब इसकी स्टेटमेंट जो है उसको चेंज कर दिया गया है और अब स्टेटमेंट ये है: अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरीके से ये आइटम अब पहले से बेहतर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट में एक ओपिनियन गिवन है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके ख्याल में जो बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कोई और हो सकता है। तो इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं जिन स्टेटमेंट्स में,
उनको ट्रू फॉल्स के तौर पर नहीं देना चाहिए। और अगर हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स में देना हो तो फिर हमें उसके साथ जिस पर्सनैलिटी का ये ओपिनियन हो उसका साथ में नाम भी देना चाहिए और साथ में बताना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू विच पर्सनैलिटी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखते हैं इसका इम्प्रूव्ड वर्जन अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसकी जो गाइडलाइन है वो ये है, द स्टेटमेंट मस्ट बी फैक्चुअल नॉट एन ओपिनियन। If an opinion is given as true false item, its source should be mentioned. अब इसका बेटर वर्जन ये है, the author of the textbook believes that democracy is the best form of government, true or false। हम इसमें the author of textbook की बजाय उस author का नाम भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई फेमस पर्सनालिटी जो है उसका कोई कोट है और उसको हमने ट्रू फॉल्स आइटम के तौर पर देना है तो उसका नाम भी हमें उसमें देना होगा। पहले तो इस तरह की ओपिनियंस को ट्रू फॉल्स आइटम में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर हम दे रहे हों तो उसमें उसका सोर्स भी ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। Egypt is an advanced country, true or false। अब इस आइटम में प्रॉब्लम ये है कि एडवांस्ड का जो वर्ड है दैट इज एम्बिगुअस। ये एम्बिगुअस इसलिए है क्योंकि एडवांसमेंट जो है वो किसी ख़ास और पर्टिकुलर शोबा में हो सकती है, या एडवांसमेंट जो है वो इन कंपैरिजन विद सम अदर कंट्री हो सकती है। तो इजिप्ट इज़ एन एडवांस्ड कंट्री जो है ये एक तरह से एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें एम्बिगुइटी आ जाए, जो क्लैरिटी ना हो जिसमें, इस तरह की स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स के तौर पर नहीं देना चाहिए। तो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाके देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका इम्प्रूव्ड वर्जन देखने के लिए। तो इसमें गाइडलाइन ये है, डोंट यूज एम्बिगुअस वर्ड्स। अ वर्ड इज एम्बिगुअस व्हेन इट एडमिट्स ऑफ मोर देन वन मीनिंग। तो एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए। तो एम्बिगुअस वर्ड्स वो हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे तो स्टूडेंट उससे कंफ्यूज होंगे। तो हमें बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट्स जो हैं उनको ट्रू फॉल्स में देना चाहिए। तो इसका बेटर वर्जन ये है कि इजिप्ट इज़ एन एडवांस्ड कंट्री इन कंपैरिजन विद इट्स अरब नेबर्स। तो अब इसको इन कंपैरिजन विद इट्स अरब नेबर्स जब दे दिया है तो अब इसमें क्लैरिटी आ गई है, अब इसमें एम्बिग्विटी नहीं रही है। अब स्टूडेंट जो है वो अपने नॉलेज के बेस पे इसका ट्रू या फॉल्स होना जो है वो क्लियरली बता सकता है। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल, वाटर विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स सरफेस इज इंक्रीज्ड एंड मोर हीट इज अप्लाइड टू द कंटेनर, ट्रू और फॉल्स। अब इस टेस्ट आइटम में हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है। वाटर विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स सरफेस इज इंक्रीज्ड एंड मोर हीट इज अप्लाइड टू द कंटेनर। तो अब इसमें जो टेम्परेचर का हाई होना, उसका रिलेशनशिप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके हीट जो उस कंटेनर को अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई टू द कंटेनर, इन दो चीज़ों के साथ इसका रिलेशनशिप जो है उसको पूछा जा रहा है। तो इस तरह के आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा एसोसिएशंस जो हैं उनको पूछा जा रहा हो, एक वक्त में
एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही फिनोमेना जो है उसके ऊपर जो है आइटम को बनाना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसका इम्प्रूव्ड वर्जन जो है उसको देख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस आइटम में गाइडलाइन ये है कि एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया इन ईच टेस्ट आइटम। तो एक ही आइडिया जो है उसको किसी एक आइटम में होना चाहिए। तो इसमें इसका बेहतर जो वर्जन है वो ये है कि वाटर विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स सर्फेस इज इंक्रीज। कि वाटर जो है वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। या हम इसमें ये पूछ सकते हैं कि वाटर विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर इफ मोर हीट इज अप्लाइड टू द कंटेनर। या हम ये पूछ सकते हैं कि वाटर जो है वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा अगर हम ज़्यादा हीट जो है वो कंटेनर को सप्लाई करते हैं। तो ये जो दो इसके पॉसिबल आंसर्स हैं, इसमें हमने क्या किया है कि एक सिंगल आइडिया जो है उसको ही लिया है, एक से ज़्यादा आइडियाज़ को, एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को इसमें शामिल नहीं किया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ 5 जस्टिसेस। ट्रू और फॉल्स। अब इस टेस्ट आइटम में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक नेगेटिवली स्टेटेड टेस्ट आइटम है। जब हम ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम बना रहे होते हैं या हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम्स बना रहे होते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नेगेटिवली स्टेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अवॉइड किया जाए और नेगेटिवली स्टेटेड जो टेस्ट आइटम्स हैं वो कम से कम देने चाहिए या बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और डबल नेगेटिव स्टेटमेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए और उनको भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसके दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो हम नॉट जो है इसको कैपिटलाइज करें या इसको बोल्ड करें या इसको अंडरलाइन करके, अगर हमें बहुत ज़रूरी है नेगेटिवली स्टेटेड टेस्ट आइटम देना तो हमें इस तरह से उसको हाईलाइट करके देना चाहिए। लेकिन दूसरी सूरत ये है क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स में इसको देना है तो हमें इसको नेगेटिव स्टेटमेंट की बजाय इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर देना चाहिए। और इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अवॉइड यूजिंग नेगेटिवली स्टेटेड आइटम्स, ये इसमें गाइडलाइन है। और इसका जो बेटर वर्जन है वो ये है, द सुप्रीम कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 5 जस्टिसेस। तो हमने इसको जो नेगेटिव स्टेटमेंट था उसको हमने चेंज कर दिया है और अब ये पहले से बेटर फॉर्म में आ गया है और इसको हम पूछ सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, मैकबेथ इज एपोक्रिफल। ट्रू और फॉल्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एपोक्रिफल ये एक अनफेमिलियर जो है वो वर्ड है, ये एक अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी है। तो किसी भी टेस्ट आइटम में हमें इस तरह की अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इसको हम जब इम्प्रूव करेंगे तो हमें इस तरह की अनफेमिलियर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको हटा के इसमें फेमिलियर टर्मिनोलॉजी या फेमिलियर वर्ड्स को हमें यूज़ करना होगा। तो देखते हैं इसका इम्प्रूव्ड वर्जन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और तो इसके इम्प्रूव्ड वर्जन में गाइडलाइन ये है कि अवॉइड यूजिंग अनफेमिलियर वोकैबुलरी। तो जो अनफेमिलियर वोकैबुलरी या अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजीज जब हम यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट उस टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको उस टर्मिनोलॉजी का नहीं पता होता। तो वो ओवरऑल जो उस
आइटम में हम पूछना चाह रहे होते हैं वो उसका आंसर करेक्टली नहीं दे सकता, बल्कि वो क्योंकि उस टर्म को नहीं जानता होता तो वो उस टर्म के ना जानने की वजह से उस टेस्ट आइटम को गलत कर देता है। तो इस तरह की अनफेमिलियर वोकेबलरी जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इस आइटम का जो बेटर वर्जन है वो अब ये है, मैकबेथ इज़ ऑफ डाउटफुल ऑथरशिप। तो ये अब एक बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है जो कि क्लियर है हर स्टूडेंट के ऊपर। तो अब इस स्टेटमेंट से जो स्टूडेंट है वो इसको बता सकता है क्लियरली कि ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पे अब हम देखते हैं कि कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो हम बाइनरी चॉइस आइटम्स, ट्रू फॉल्स आइटम्स को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब हम उनको लिख रहे होते हैं, तो हमें उन गाइडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए। उसमें दो बेसिक चीज़ें हैं, एक उसमें है स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स और दूसरे उसमें हैं क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स। तो स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स जो हैं ये इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स या इस तरह के स्वीपिंग टर्म्स या वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल, ईच, ऑलवेज, नन, नेवर, इम्पॉसिबल, इनएविटेबल। तो इस तरह की जो स्वीपिंग टर्म्स होती हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं। तो जिन स्टेटमेंट्स में स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स यूज हुए होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में फॉल्स होती हैं। जो क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स होते हैं वो इस तरह के डिटर्मिनर्स हैं, वो इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। इस तरह की जो वर्ड्स हैं, जो इस तरह की टर्म्स हैं, वो जब भी किसी स्टेटमेंट में आती हैं तो उनके ज़्यादातर चांस उनका ये होता है कि वो ट्रू होती हैं। तो हमें किसी भी ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम में इस तरह के स्पेसिफिक और क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के डिटर्मिनर्स को यूज़ करने का मतलब ये है कि हम क्लेवर जो टेस्ट टेकर्स हैं, जो क्लेवर स्टूडेंट्स हैं, उनको हम हिंट प्रोवाइड करते हैं उस आइटम को करेक्टली रिस्पॉन्ड करने का, अगरचे वो उसका सही आंसर ना भी जानते हों। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें इन डिटर्मिनर्स को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहली एग्जांपल है, इन अमेरिका ऑल सेशंस ऑफ द कांग्रेस आर कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और इसमें जो डिटर्मिनर यूज़ हुआ है वो है स्पेसिफिक और ऑल यूज़ हुआ है और ये एक स्पेसिफिक डिटर्मिनर है। तो वो तमाम स्टेटमेंट्स जिसमें स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली फॉल्स ही होती हैं, और क्योंकि हमने इस आइटम को भी एज अ फॉल्स आइटम ही यूज़ किया है, इसलिए जो है इस आइटम को पुअर आइटम कंसिडर किया जाएगा और इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आइटम पे जाके हम देखते हैं कि उसमें भी एक द सुप्रीम कोर्ट इज़ फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू रूल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। इसमें भी हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली जो है ये एक क्वालिफाइंग डिटर्मिनर है, और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू भी है। जितने भी क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स होते हैं वो जब यूज़ होते हैं किसी स्टेटमेंट में तो मोस्टली वो स्टेटमेंट्स ट्रू ही होती हैं। हमने भी क्योंकि इस आइटम को एज अ ट्रू स्टेटमेंट यूज़ किया है इसलिए ये पुअर आइटम है और इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम जो है उसमें भी हमने एक क्वालिफाइंग डिटर्मिनर यूज़ किया है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज जनरली ईजियर टू स्कोर देन एन ऐसे टेस्ट। तो जनरली जो है वो एक क्वालिफाइंग डिटर्मिनर है और ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट में भी जब क्वालिफाइंग डिटर्मिनर यूज़ हो रहा है तो इसमें भी गेस करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट जिनमें
क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली ट्रू ही होती हैं। तो इन तीनों टेस्ट आइटम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर हमें इन डिटर्मिनर्स को यूज़ करना भी हो अपने आइटम्स में तो हमें इनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें गाइडलाइन क्या है। तो इसमें गाइडलाइन ये है कि व्हेन डिटर्मिनर्स आर यूज्ड रिवर्स द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि जब भी डिटर्मिनर्स को यूज़ करना हो तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं उनको रिवर्स कर देना चाहिए। अब हम ये 3 एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें हमने एक्सपेक्टेड आउटकम्स को रिवर्स कर दिया है। अब आप पहली स्टेटमेंट को देखें, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। अब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब ये ट्रू स्टेटमेंट जो है उसमें हमने ऑलवेज का स्पेसिफिक डिटर्मिनर यूज़ किया है। ऑलवेज का जो वर्ड है ये एक स्पेसिफिक डिटर्मिनर है और इस तरह की स्टेटमेंट्स नॉर्मली फॉल्स होती हैं, लेकिन हमने इसको रिवर्स करके यूज़ किया है ताकि अगर कोई क्लेवर स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लेवरनेस की वजह से इसको गेस करके करना चाहे तो वो इसको इस आइटम को सही तौर पर नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सही तौर पर आंसर कर सकेंगे जिनको इस फैक्ट का पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। तो गेस वर्क से ये जो आइटम है वो ट्रू होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि हमने इसमें डिटर्मिनर तो यूज़ किया है स्पेसिफिक, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट आइटम में हम देख रहे हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड is chemically the same as every other molecule of that compound। अब इसमें जो each का वर्ड है वो एक स्पेसिफिक डिटर्मिनर है और स्पेसिफिक डिटर्मिनर की वजह से इस स्टेटमेंट को फॉल्स होना चाहिए, लेकिन हमने स्टेटमेंट ऐसा लिया है कि जिसमें बावजूद स्पेसिफिक डिटर्मिनर के होने के ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और इस तरह का जो स्टेटमेंट है इसको भी गैस करके, इस तरह के आइटम को भी गैस करके सही करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया गया है। लास्ट आइटम को देखते हैं। द गैल्वानोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूजुअली यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन अ होम। तो इसमें जो यूजुअली का वर्ड है वो एक क्वालिफाइंग डिटर्मिनर है और क्वालिफाइंग डिटर्मिनर के होने की वजह से इस पूरे स्टेटमेंट को ट्रू हो जाना चाहिए, लेकिन ये हमने ऐसा स्टेटमेंट यूज़ किया है जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बावजूद इसके कि हमने क्वालिफाइंग डिटर्मिनर भी यूज़ कर लिया है इसके अंदर। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप बना सकते हो जिसमें अगर आपने क्वालिफाइंग डिटर्मिनर यूज़ किया है तो उसको आपने फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ करना है, या अगर आपने उसमें स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स यूज़ किए हैं उस स्टेटमेंट में तो फिर आपने उसको ट्रू टेस्ट आइटम के तौर पर यूज़ करना है। अगर इस तरह से पॉसिबल है तो फिर हमें डिटर्मिनर्स जो हैं उनको स्टेटमेंट्स में यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ हमें डिटर्मिनर्स जो हैं वो स्पेसिफिक हों या क्वालिफाइंग हों उनको अपनी स्टेटमेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर। तो इस स्लाइड पे हम देखते हैं एक जनरल रूल है जो कि हम बाइनरी चॉइस या ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम के लिए यूज़ करते हैं, और वो ये है कि फॉल्स आइटम्स क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं ट्रू आइटम्स की निस्बत, तो इसलिए ज़्यादा ये करना चाहिए कि जब भी हम टेस्ट बनाएं तो उसमें हम जब ट्रू फॉल्स आइटम्स दें तो हमें ज़्यादा फॉल्स आइटम्स देने चाहिए और जो ट्रू आइटम्स हैं उनको कम रखना चाहिए। लेकिन ये जो परसेंटेज है फॉल्स आइटम्स का ज़्यादा होने का, ये 15% तक जो है वो आप रख सकते हैं। इसको एज अ रूल ऑफ थंब याद रख लें कि 15% तक हम जो फॉल्स आइटम्स हैं उनको ज़्यादा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें फॉल्स आइटम्स को नहीं देना चाहिए और ओवरऑल हमें फॉल्स आइटम्स ट्रू आइटम्स से
ज़्यादा रखने चाहिए।